स्वागत है सभी दोस्तों का। आज की केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग आपके लिए लेके आए रासायनिक अबंध से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। इसकी एक लाइव क्लास में क्वेश्चन आंसर हम सोल्व कर चुके थे। आज के कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं ताकि इस चैप्टर को हम आज कंप्लीट कर दें। तो वो क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन आज हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले तो अगर कोई स्टूडेंट नया जुड़ा हुआ है तो 9753749986 इस नंबर पे मैसेज करके हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा आपको जिससे आपको पीडीएफ फ्री में वीडियो, लाइव क्लास, काफ़ी सारी क्लासेस यहाँ पे आपको अवेलेबल है, सारा निःशुल्क है। जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ने जाते हैं 9753749986 नंबर पे मैसेज करके हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग से जुड़े हुए वेरियस क्वेश्चन जो अभी तक हमने पढ़े हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण अमोनिया से कम होता है। NF3 व NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण समान होता है, या अमोनिया का जो द्विध्रुव आघूर्ण है 0 होता है। ठीक है, इसमें जो है बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो NF3 का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो अमोनिया से कम होता है। अमोनिया नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है। नाइट्रोजन जो है केंद्रीय परमाणु, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, तो सारे शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव शिफ्ट होगी नाइट्रोजन की तरफ, तो इसका एक डाइपोल मोमेंट होगा जो ज़्यादा होगा कंपेयर टू NF3। NF3 में क्या होगा कि नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ, उसके साथ फ्लोरीन जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, तो डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट जो होगा कंपेयर टू सारा अमोनिया में नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है वो बढ़ जाएगी। फ्लोरीन 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तीनों अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेंगे, खींचेंगे, तो इस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट यानी कि इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कम होगा और अमोनिया का ज़्यादा होगा। तो सही ऑप्शन है बी। आगे बढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी आकृति रेखीय होगी? Na2+ किसकी आकृति रेखीय होगी? Na2+, O3, NO2- और SO2। तो लीनियर आकृति जो है यहाँ पे ऑप्शन है, इसका सही जवाब है ए, NO2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन से इस तरीके से सराउंडेड होगा, पॉजिटिव चार्ज लेके जो आकृति लेके चलेगा वो होगी लीनियर, सीधी। तो इसका सही जवाब होगा NO2 पॉजिटिव। तो इस तरीके से 180 डिग्री का कोण बनाते हुए ये एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। नाइट्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और लीनियर आकृति यानी कि रेखीय आकृति यहाँ पे होगी NO2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैटायन की। अगला है, सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंध निम्न में से किसमें होगा? तीसरा प्रश्न है, सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंध। यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन जो है अलग अलग जो है एटम से जुड़ा हुआ। ए वाले ऑप्शन में सल्फर और ऑक्सीजन से, बी वाले ऑप्शन में ऑक्सीजन और सल्फर से, सी में फ्लोरीन और डी में O और नाइट्रोजन। ठीक है, सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सबसे कम जो यहाँ पे सल्फर को कह सकते हैं, बाकी ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब है सी, जो कि हाइड्रोजन आप देख रहे हैं दोनों तरफ वो फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है ये। और फ्लोरीन अभी हमने देखा पूरी पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, वो होता है फ्लोरीन। तो सबसे जो मजबूत बंध यहाँ पे होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। यहाँ OHN के बीच में भी, OHS के बीच में भी है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होगा वो F और F के बीच में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उनका जो हाइड्रोजन बंध है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होगा। तो सही जवाब है हमारा सी वाला FHF। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से सर्वाधिक द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट किसका है? यहाँ 4 जो स्पीसीज दी हुई है, इनमें से सबसे ज़्यादा जो डाइपोल मोमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक किसका है? ए वाले का है, बी का है, सी का या डी का, है ना? अभी यहाँ हमको देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कितने जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, है ना? यहाँ पे इनसे कंपेयर करें तो CH3 थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ भी है, और इसमें है फ्लोरीन। ठीक है, तो सी और डी जो ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, सी और डी, इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो तो लगभग 0 होगा।
किसका? सी का द्विध्रुव आघूर्ण लगभग 0 और डी का भी द्विध्रुव आघूर्ण लगभग 0 है ना। CH3 इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे, जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा, जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान 0। यहाँ भी कुछ ऐसे होगा, क्लोरीन दो अपोजिट साइड में, दो CH3 अपोजिट साइड में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे रिजल्टेंट हो जाए 0। अब बचे ए और बी ऑप्शन, तो यहाँ ए और बी में हमें दिख रहा है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो जो डाइपोल मोमेंट होगा सबसे ज़्यादा वो होगा ए वाले ऑप्शन, यानी कि HCH डबल बॉन्ड O, आपका ए वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंपेयर टू नहीं है, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, लेकिन ए का उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी सारी वो ऑक्सीजन की टूवर्ड्स होगी, ऑक्सीजन के तरफ होगी। तो सही जवाब होगा HCHO, ये हमारा ए वाला ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। CO2 में कार्बन के परमाणविक कक्षक होते हैं। CO2 जो होता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ CO2, तो इस कार्बन का इस क्वेश्चन को ऐसे समझना चाहिए, कार्बन का संकरण पूछा जा रहा है कि यहाँ CO2 में जो कार्बन है वो किस प्रकार का संकरित है, sp है, sp3d है, sp2 है या sp3 है। तो CO2 के अंदर जो है हम चाहें तो उसको निकाल सकते हैं। हमने एक फॉर्मूला सीखा, x बराबर 1/2 VE प्लस MA माइनस C प्लस A, ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, 2 और 4, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 4, प्लस एकल संयोजकता वाला नहीं जुड़ा हुआ है, जिसकी संयोजकता 1 हो, वैलेंसी 1 हो, तो ऑक्सीजन की 2 होती है, तो यहाँ हो जाएगा 0, कोई चार्ज नहीं तो 0, ये भी 0, तो 1/2 गुणित 4, यानी आंसर कितना आया? 2, यानी x बराबर संकरित कक्षों की संख्या 2, तो 2 कौन से संकरण में होगी? S और P, तो इसका सही जवाब है A, sp संकरित। प्रश्न क्रमांक 5 का जो सही जवाब है वो है sp संकरित। ये हम इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल लेंगे, CO2 में जो कार्बन का जो होगा वो होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, CO3 2 नेगेटिव चार्ज के लिए संभव अनुनाद संरचनाएं कितनी है, ठीक है, जो कार्बोनेट जो आयन है वो कितनी अनुनादी संरचनाएं बनाता है वो हमें यहाँ देखनी है। तो 3 है इसका सही जवाब, 3 संरचनाएं यहाँ मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ, ठीक रहेगा। ये 3 संरचनाएं जो है कार्बोनेट CO3 2- के लिए पॉसिबल है, तो इसका सही जवाब है CO3 2- के लिए संभव जो अनुनादी जो संरचना है, जो इसका रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर होंगे कार्बोनेट नेगेटिव चार्ज आयन के, वो होंगे 3, 1, 2 और 3। ये चाहे तो आप ड्रॉ कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि इसके सही जवाब है 3। तो CO3 2- के लिए संभव अनुनादी संरचनाओं की संख्या होगी 3। चलिए प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकी होता है? प्रतिचुंबकी और अणुचुंबकी। प्रतिचुंबकी जिसमें जो है पेयर्ड होंगे, जोड़े में होंगे इलेक्ट्रॉन, वो प्रतिचुंबकी, और जिसमें अनपेयर्ड होगा, एकल इलेक्ट्रॉन होगा, वो जो है आपका अणुचुंबकी होगा। तो यहाँ पर He2+ ये प्रतिचुंबकी नहीं होगा, H2+ ये भी नहीं होगा, H2- ये भी नहीं होगा, सब कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके रहेंगे। लेकिन H2 है, इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन में 1, तो 2 में कितने होंगे आपके इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स 2, और दोनों किस तरीके से होंगे? पेयर्ड होंगे, तो ये प्रतिचुंबकी होगा। तो सही जवाब है इसका बी वाला H2। क्वेश्चन नंबर 7 सही जवाब है हमारा बी H2। निम्न में से किस अभिक्रिया में केंद्रीय तत्व sp2 से sp3 हो जाएगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। निम्न में से किस अभिक्रिया में केंद्रीय तत्व पर जो है संकरण sp2 से जो है sp3 हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8। NH3H+, NH4+, BF3F-, BF4-, H2OH+, H3O+, या C2H2, 2H2, C2H6, ठीक है। sp2 से sp3 हो जाएगा, यानी कि पहले sp2 है और अब sp3 हो जाएगा। अभी आप ऑप्शन देख लें, ये तो sp3 संकरण है, ये भी sp3 संकरण, यहाँ sp2 है,
BF3, ठीक है। तो इसको अपन ट्राई करते हैं, वही वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं कि अगर ये sp2 है तो ये sp3 है क्या, ये चेक कर ले अपन, तो हमें आंसर मिल जाएगा कि क्या बी वाला जो है क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है। तो BF4 माइनस, अभी हमने जो फॉर्मूला लगाया था संकरण निकालने का वही हम वापस लगा देते, VE प्लस MA माइनस C प्लस A, ठीक। x बराबर 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन, बोरोन का परमाणु क्रमांक होता 5, 2 और 3, तो 3 यहाँ आ जाएगा, प्लस एकल संयोजकता वाला बिल्कुल जुड़ा हुआ, फ्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, मोनोवेलेंट एटम है ये, और जुड़े कितने फ्लोरीन है 4, तो यहाँ संख्या जाएगी 4। केटायन नहीं है 0, लेकिन एनायन है, एक नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। तो x बराबर 1/2, 3 और 4 7 और 1 8, 1/2 गुणित 8 बराबर आएगा 4, यानी कि 4 संकरित वाला कौन सा होगा, sp3। तो हमें पता चल गया कि इसका BF4 माइनस का संकरण कौन सा हुआ, sp3 संकरण। बस हमें ही तो चाहिए था sp2 से sp3, तो सही जवाब है इसका बी वाला। BF3 से F माइनस से BF4 बनेगा, यहाँ sp2 संकरण है और यहाँ हो जाएगा sp3, सही जवाब है इसका बी वाला। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी दो स्पीसीज है जिनका बंध क्रम समान होगा, N2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, O2 के ऊपर 2 नेगेटिव, N2 के ऊपर पॉजिटिव, O2 के ऊपर पॉजिटिव, या N2 के ऊपर नेगेटिव, O2 के ऊपर पॉजिटिव और O2 के ऊपर पॉजिटिव और N2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो बंध क्रम किसका समान होगा, ठीक है, ए का होगा, बी का होगा, सी का होगा, डी का होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही जवाब है सी वाला, N2 माइनस और O2 के ऊपर पॉजिटिव। इन दोनों का जब एनर्जी ऑर्डर हम लिखेंगे तो दोनों में जो है बॉन्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे 10, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर देख ले 14 और 1 15, N2 माइनस में इधर लिख लेते हैं इसको, N2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7 और 7 14 और 1 15, और O2 के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, 2 ऑक्सीजन के होते 16 और एक पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर दोनों में सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम ही आएगी। N2 माइनस के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 10 माइनस 5/2 यानी 2.5, और O2 प्लस के लिए भी निकालेंगे तो सेम वो का वही आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है तो बॉन्डिंग में होंगे 10 और एंटी बॉन्डिंग में होंगे 5, यानी कि 5/2 यानी कि 2.5, तो दोनों की जो बॉन्ड ऑर्डर है 2.5 आएगी, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका सही है। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बंध क्रम इनका समान होगा, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा आपका N2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज और O2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और कंफर्म करने के लिए आप चाहे तो एनर्जी ऑर्डर लिख लें और उसको सोल्व करेंगे तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इस तरीके से निकल के आएगा। एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर पता करके हम आसानी से उसकी बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। NO2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, NO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज और NH4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज में नाइट्रोजन का संकरण क्रमशः कौन सा होगा। यहाँ नाइट्रोजन जो केंद्रीय परमाणु है इसका संकरण पूछा गया है, sp sp3 sp2 क्रमशः, है ना। क्रमशः मतलब NO2 प्लस का sp, NO3 माइनस का sp3 और NH4 प्लस का sp2, या NO2 प्लस का sp, NO3 माइनस का sp2, NH4 प्लस का sp3, NO2 प्लस का sp2, sp sp3 क्रमशः, है ना। जो सीक्वेंस में क्वेश्चन में पूछे हुए वो इसके इनमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी वाला, sp sp2 और sp3। अब चाहे तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं NO2 प्लस, संकरण वाला फॉर्मूला लगाते हैं, x बराबर 1/2 VE प्लस MA माइनस C प्लस A, ठीक, 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो कितने हो जाएंगे 2 और 5, तो 5 प्लस सिंगल, इन दोनों में जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो एकल संयोजी वाला परमाणु नहीं है, दोनों ऑक्सीजन है, तो Ma का मान इन दोनों में 0 रखना है, ये 0 रख दिया। C एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ एक पॉजिटिव है तो एक मान यहाँ रख देंगे केटाइन की जगह, और एनायन नहीं है तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 गुणित 6, 5 और 1 6, 5 और 1 माइनस हो जाएगा 4, है ना। आपका सही जवाब है, हाँ ठीक है, 2 दूना 4। तो x का मान कितना है 2, यानी कि संकरण कौन सा होगा, एक S और एक P का sp, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। NO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो x बराबर 1/2 सेम, 5
देन 0 यहाँ भी रहेगा और इस बार यहाँ 0 रहेगा और यहाँ आ जाएगा 1, 5 और 1 6, तो x बराबर 1/2 गुणित 6 बराबर हो जाएगा 3। तो 3 किस में होगा? sp2 में, ये sp2 हमारा, ठीक, sp हो गया, sp2 हो गया। अब बचा NH4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसका निकाल लेते हैं अपन। x बराबर 1/2, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूँ मैं। नाइट्रोजन का हो जाएगा 5, ठीक है 5 यहाँ लिख देते हैं, x बराबर 1/2 5, ठीक है। यहाँ संयोजकता 1 है इसकी और है कितने संख्या में? 4, तो 4 हो गए। एक केटायन है तो -1 और एनायन नहीं है तो 0, 5 4 9 और में से क्या, तो 1 8 बचा, 1/2 गुणित 8 यानी कि 4 उत्तर आया। संकरण कौन सा हो गया? sp3। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले से कई सारे ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से मिनटों में हल कर लेंगे। तो बी वाला इसका ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित स्पीसीज में केंद्रीय परमाणु का संकरण किस प्रकार का होगा? एक अमोनिया दे रखा है, एक प्लेटिनम का टेट्राक्लोराइड आयन दे रखा है, एक PCl5 दे रखा है और BCl3 दे रखा है। इन सभी संकरणों को हमने पढ़ा है। अमोनिया जो है sp3 संकरण रखेगा आपका, sp3। PdCl4 ये बताया था मैंने सबसे लास्ट में, DsP2 संकरण, ठीक है। PCl5 आपका ये हो जाएगा आपका कौन सा संकरण हो जाएगा? ये DsP2 क्या, DsP3, यस, ठीक। और ये आपका sp2। तो ये ऑर्डर देख लीजिए किसके अंदर है, sp3 DsP2 DsP3 और sp2। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है बी, sp3 DsP2 DsP3 और sp2। संकरण में याद होंगे इसलिए टेबल बना ले तो ऐसे ही याद हो जाएगा। मैं बहुत सारे तो किसके अंदर ये संकरण होता है, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा अपने को एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी। तो अमोनिया इसमें और इसमें जो क्रमशः संकरण होगा sp3 DsP2 DsP3 और sp2। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से सर्वाधिक बंध कोण किस में होगा? NH3 में होगा, NH4+ में होगा, PCl5 में होगा या SCCl2 में होगा, ठीक है। यहाँ इसका पता में समथिंग आपका जो है ये होगा 160 डिग्री, है ना, ये आपका 90 डिग्री और ऐसा कुछ समथिंग होता है। NH4+ सर्वाधिक बंध कोण जो है क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर है ये 109.4 डिग्री, क्योंकि ये संकरण दिखाएगा sp3 संकरण NH4+। अभी हमने देखा था इसका एग्जाम्पल। और सर्वाधिक जो बंध कोण है वो बी वाले में होगा 109.4 डिग्री। ये रेखीय आकृति, ये मुड़ी हुई आकृति रखेगा, बेंट मॉलिक्यूल है ये SCl2। उसका जो बंध कोण है इस 109 से कम होगा, तो सर्वाधिक होगा NH4+, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 सर्वाधिक बंध कोण NH4+, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में से चिन्हित कार्बन में किसमें sp3 संकरण होगा? हाँ, इसको ध्यान से समझे। चिन्हित कार्बन है ना, यहाँ ए वाले ऑप्शन में इस पे इस कार्बन को चिन्हित किया, इसमें इस कार्बन को चिन्हित किया, इसमें इसको और इसमें इसको। इन चारों कार्बन में से किसका संकरण जो है sp3 होगा? तो इसका एक तरीका है अपने पास, हम इनका स्ट्रक्चर बना के देख ले। तो अगर जो यहाँ पे है बी वाला CH3 है ना, इसका अगर स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, या इसको ऐसे बना ले CH3H और OH, तो ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर चतुष्फल की आकृति बना देगा। और चतुष्फल की आकृति किसके अंदर होती है? sp3 के अंदर। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो बी वाला होगा, CH3CH2OH। ये टेट्राहेड्रल जो है आकृति 109.4 डिग्री के समथिंग बंध कोण बॉन्ड एंगल जो इसका होगा, और ये चतुष्फल की आकृति टेट्राहेड्रल आकृति इसकी होगी चतुष्फल की। तो सही जवाब है इसका बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बंध कोण के आधार पर, है ना, बंध कोण देखना हमें अणुओं का कम से अधिक की ओर निम्न का सही क्रम क्या होगा? यानी कि हमें इस बंध कोण के आधार पर इन सभी जो परमाणु जो अणु या जो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, इनका बॉन्ड एंगल हमें देखना है, और उसके बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कम से अधिक की ओर इन क्रम को हमें सही तरीके से जमाना है। तो इसमें से कौन सा सही है जिसका बंध क्रम सबसे बॉन्ड एंगल जो है सबसे कम है? H2S का है, अमोनिया का H2S का है या H2S का है? तो क्वेश्चन नंबर 14 इसका सही आंसर है सी वाला, H2S, फिर अमोनिया,
फिर आपका सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड और फिर आपका BF3। ठीक है, BF3 का होता है 120 डिग्री, सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड का आपका हो जाएगा 109 डिग्री के समथिंग, ये आपका हो जाएगा 107, और H2S का होता है 92.6। ठीक है, तो ये इसका बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे कम है H2S का 92.6 के समथिंग, अमोनिया का 107 डिग्री, सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड 109 और BF3 का 120 डिग्री। sp3 संकरण हो जाएगा या sp2 संकरण हो जाएगा, यहाँ पता ही आपको sp3 संकरण है। ठीक है, तो 92.6, 107, 109 और 120 डिग्री सबसे H2S का होगा, फिर अमोनिया सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड और लास्ट में BF3। तो सही जवाब है इसका सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। एक अष्टफल की संरचना जिसमें D2sp3 संकरण होता है। एक अष्टफल की संरचना में पता है D2sp3 जब संकरण होगा तो जो जियोमेट्री होगी, जो आकृति होगी, वो होगी ऑक्टाहेड्रल, अष्टफल की। ठीक है, तो वो उसने बता दिया। मैं ऑर्बिटल का कौन सा पेयर भाग लेता है, जो D2sp3 है इसमें D के कौन से ऑर्बिटल भाग लेते हैं, d2 y2 या dz2 या dxz dx2 y2 या dz2 dxz या dxy और dyz। तो इसका सही जवाब है ए। जो D2sp3 संकरण हमने पढ़ा था तो उसमें देखा था d2 y2 और आखिरी का जो dz2 है ना, आखिरी के जो दो हैं वो दोनों इस संकरण में भाग लेते हैं। तो D2 एक S और P के 3, तो इससे संकरण बन जाएगा D2sp3। तो D2sp3 में जो d ऑर्बिटल के ये दो पेयर भाग लेते हैं, एक dh2 y2 और एक dz2। तो इसका सही जवाब है ए, अष्टफल की संरचना D2sp3 और d ऑर्बिटल के ये पेयर उसके अंदर भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आणविक कक्षक सिद्धांत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार O2 के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज के लिए बंध क्रम वो चुंबकीय गुण से जुड़ा हुआ कौन सा तथ्य सही है। अब इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, इनमें प्रश्नों को अच्छे से समझ के हमें इनके जवाब देने हैं, है ना। प्रश्न को समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है, हमें आणविक कक्षांक सिद्धांत को फॉलो करते हुए देखना है कि O2 के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है इसका बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे और चुंबकीय गुण, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, अणुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है, इन दो गुणों के आधार पर, बंध क्रम और चुंबकीय गुण के आधार पर कौन सा वाला ऑप्शन सही है। या अणुचुंबकीय है और बंध क्रम O2 से कम होगा, ठीक है, या अणुचुंबकीय है और बंध क्रम O2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, O2 जो है बंध क्रम होता है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। ठीक है, और O2 प्लस इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 2.5। ठीक, और अणुचुंबकीय है तो हमें पता चल गया बी वाला इसका सही जवाब है। क्यों, क्योंकि ये अणुचुंबकीय भी है और बंध क्रम O2 से ज़्यादा होता है ना। अभी बताया मैंने O2 का होता है 2, बंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर होता है 2 O2 का, और O2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना होगा 2.5, तो बंध क्रम ज़्यादा हो गया और अणुचुंबकीय भी है, तो सही ऑप्शन है इसका बी वाला। यहाँ अणुचुंबकीय लेकिन बंध क्रम O2 से कम, O2 का ज़्यादा है, तो इसलिए इसका सही जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 16 सही जवाब हो गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, NO का, अब ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है हमारा। NO का बंध क्रम 2.5 है और NO प्लस का बंध क्रम है 3। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर दे दिया दोनों के, NO का है 2.5 और NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर है 3 है। इन दो स्पीसीज के लिए कौन सा तथ्य सही होगा। NO की तुलना में NO प्लस की बंध लंबाई अधिक होगी, NO प्लस की तुलना में NO की बंध लंबाई अधिक होगी। ध्यान से पढ़ें ऑप्शंस, NO की तुलना में NO प्लस की, यानी कि NO प्लस की बंध लंबाई ज़्यादा बताइए, यहाँ NO की बंध लंबाई ज़्यादा बताइए, यहाँ दोनों की बंध लंबाई समान बताइए, और यहाँ बताया कि हम अनुमान प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो एक में NO प्लस बंध लंबाई ज़्यादा, एक में NO की बंध लंबाई ज़्यादा। अब मैंने जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तब बताया था मैंने आपको कि जिसकी बंध क्रम ज़्यादा होगा तो बंध की शक्ति भी ज़्यादा होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी ज़्यादा, लेकिन बंध लंबाई उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, ये हमें कॉन्सेप्ट पता है कि बंध क्रम ज़्यादा है तो बंध शक्ति ज़्यादा और बंध की लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ देखिए बंध क्रम जो है NO प्लस का बंध क्रम 3 है, ठीक है, तो इसका अगर बंध क्रम 3 है तो ये शक्ति ज़्यादा होगी लेकिन इसकी बंध लंबाई क्या होगी,
कम होगी, यानी NO की बंध लंबाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बी वाला ऑप्शन सही है, NO+ की तुलना में NO की बंध लंबाई अधिक होगी, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, बंध क्रम कम है तो बंध लंबाई क्या होगी इसकी, ज़्यादा। और ये रहा ऑप्शन, NO की बंध लंबाई अधिक होगी, तो इसका सही जवाब है बी, NO+ की तुलना में NO की बंध लंबाई अधिक होगी। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के मध्य सर्वाधिक 90 डिग्री का कोण किस संकरण में होता है। इस क्वेश्चन को ऐसे समझ ले, वो ऐसा पूछ रहा है कौन सा संकरण है जहाँ पे सर्वाधिक जी जो संकरण है वो 90 डिग्री का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब है sp3d2, ये भी आप आगे देख के आए हम, sp3d2 जो संकरण है इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो सर्वाधिक 90 डिग्री का होगा। sp3d2 या d2 sp3 भी बोलेंगे इसको, ठीक है। sp3d2 संकरण 90 डिग्री, ये जो है क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब है डी वाला ऑप्शन है। तो दोस्तों इससे पहले लाइव क्लास में 20 क्वेश्चन, आज के मैं 18 क्वेश्चन, उससे पहले इसी चैप्टर की एक लाइव क्लास ली थी जब मैंने आपको बॉन्ड्स के बारे में पढ़ाया था, तो शायद 10-12 क्वेश्चन वहाँ भी कुछ हुए थे, पूरा क्लास क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड थी, तो समथिंग 50+ क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ इनमें, ठीक है। इनको आप पढ़ ले, वीडियोज़ को सारे एक बार फिर से देख ले ताकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। कल जो है सतह रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है काफ़ी स्टैंडर्ड, काफ़ी टफ क्वेश्चन आता है इसका सरफेस केमिस्ट्री का, जिसको समझने में काफ़ी तकलीफ होती है, और ये क्वेश्चन के नंबर बहुत सी बार बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलत कर जाते हैं, रॉन्ग करके आ जाते हैं। तो इसलिए सरफेस केमिस्ट्री कल आपको, सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कल आपको पढ़ाए जाएंगे। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा लाइक का बटन प्रेस करें, अच्छे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लें ताकि आपका फिर एक टेस्ट ले लेंगे, और कल सरफेस केमिस्ट्री से जुड़े हुए रोचक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार रहिएगा। आपके कमेंट्स का मैं वेट रहेगा, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।